Assalamualaikum. Today our lecture number is 14. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 13 थे उसके अंदर हमने जो एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ थी कॉम्प्लेक्स की वो सारी हमने डिस्कस की। कौन कौन सी थी? हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, एडिटिव पढ़ा और एडिटिव इन्वर्स पढ़ा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा। हमने ये डिस्कस किए। अब उन्हीं का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि z मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें किसी भी तरह से, चाहे z1 है, सपोज z1 को पहले ऐड करें या z2 से, या z2 को ऐड करें z1 से, हमारा आंसर क्या आएगा? सेम टू सेम। तो बीच में फ़र्क क्या है? इसमें एडिशन थी। अब हम किसके पढ़ रहे हैं? अब हम किसका पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन के। किसके? मल्टीप्लिकेशंस के। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है, मतलब ये हुआ कि दो नंबर्स जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको किसी भी तरीके से हम मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर सेम आएगा। क्या आएगा? हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा। अब चलो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि मतलब एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें सिंपली समझ भी आ जाए। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है? z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई बाय z। मैं सपोज करता हूँ कि z1 मैंने लिया है, सिंपल लेते हैं। ठीक है, यूँ कर देते हैं, ऑर्डर पेयर के अंदर ले लेते हैं 1 1 और z2 क्या है? 1 -1। ठीक है, 1। हम पहले ये वाली साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z। शायद हमने मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और दो नंबर्स को किस तरह मल्टीप्लाई करना। अगर a b c d कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं तो किस तरह हम करते थे? ac माइनस बी डी ad प्लस बी डी वाला फॉर्म यूज करते थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वही चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि हम सिंप्लीफाई इस तरह ही करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास जबकि फार्मूला पड़ा हुआ है तो हम फार्मूला ही यूज़ करेंगे और कोई चीज़ हम नहीं यूज़ करेंगे। तो ए सी मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस साइन, बी डी मतलब बी और डी को मल्टीप्लाई मतलब माइनस इंटू ये हो गया प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी साइन थी और माइनस इंटू 1 माइनस 1। उसके बाद ए डी तो मतलब -1। क्यों? अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या है? 2 और 0। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ठीक है, अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड को। ठीक है, कि z2 मल्टीप्लाई बाय z1 करते हैं तो क्या है हमारा? 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 AC। ठीक है, AC। उसके बाद क्या है? माइनस बी डी तो माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, 1 फिर कॉमा, फिर क्या है? ए डी तो ए डी क्या है हमारा? 1 बी सॉरी हम क्या करते हैं? ए डी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन होती है हमारे फार्मूले की। ठीक है, फिर क्या है? बी डी तो बी डी क्या है? -1 इंटू 1 तो -1, तो मैंने डायरेक्ट -1 किया। अब मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ें स्टेप कम कर रहा हूँ क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, किस तरह नहीं करनी, वो सारी की सारी हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर तकरीबन 10 तो क्वेश्चन किए होंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, 2 और 0। अब देखें z2 और z2। अब अगर हम देखें इन दोनों का आंसर देखें क्या है? z1 और z2 का आंसर देख लें। क्या आंसर है? 2, 0 2, 0। दोनों का दोनों आंसर क्या है? दोनों के आंसर सेम आए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
फॉलो कर रही है तो हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये चीज़ याद रख लेना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम अप्लाई करते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमें पता है कितने नंबर लेते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम 3 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। कितने? 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। लेट सपोज वो मेरे 3 के 3 नंबर कौन से? Z1 Z2 Z3। अब देखें हमने एडिशन के अंदर क्या पढ़ा? Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। ठीक है, मतलब इस तरह की किस तरीके से कोई भी 2 नंबर्स आप पहले ऐड करें फिर देन तीसरे नंबर से ऐड करके तो आपका आंसर जो है वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने वाला है, कोई और नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह अब वही प्रॉपर्टी है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस के अंदर चेंज हुई है। तो मल्टीप्लिकेशंस के अंदर हम क्या करेंगे? 3 नंबर्स लिए हुए, तीनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे। मैं क्या करता हूँ, पहले लेट करता हूँ। Z1 जो है मेरा आयोटा है, Z2 अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े से छोटे ले रहा हूँ क्योंकि हम एक्सरसाइज के अंदर हम इसको ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा, समझ आ जाएगा और ज़्यादा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो हमारी है वो बेसिकली क्या है? प्रैक्टिस से है। प्रैक्टिस के बगैर हमारे कुछ भी नहीं है। तो मैं पहले लेफ्ट साइड लेता हूँ। ठीक है, तो Z1 Z2 Z3। ठीक है, Z1 क्या है? आयोटा है, ब्रैकेट माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। तो आयोटा ये कितना हो जाएगा? अब देखिए मैंने आपको बताया था आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर। क्या होता है? आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। ये भी हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया। और ये हमेशा याद रख लेना क्योंकि आयोटा स्क्वायर और आयोटा के रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। और उससे रिलेटेड भी मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चन। ठीक है, वो जाकर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझेगा। तो देखें, तो ये है माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, तो मतलब -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो गया? 2 हो गया। तो मेरा आंसर क्या है? 2। तो ये क्या हो गया? 2 आयोटा, मतलब आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा हो गया। तो मेरा Z1 Z2 Z3 क्या आ गया? ये वाला नंबर। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं कि पहले हम क्या करते हैं? Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवा कर Z3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आंसर आता है? हमारे पता है आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा। तो हमें पता है आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 2 आयोटा। अभी मैंने बताया तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। तो माइनस इंटू माइनस ऑलरेडी है तो मैं ब्रैकेट यहाँ भी मान कुछ भी नहीं निकला पाने। तो ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा किसके बराबर हो गया? 2 आयोटा। तो आंसर अगर हम देखें Z1 Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 तीनों का तीनों आंसर देखो, दोनों आंसर देखो, ये दोनों आंसर आपस में इक्वल हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस हमने अभी डिस्कस कर दी। तो हमने अभी तक 2 मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है और अब बाकी रह गई 2 प्रॉपर्टीज। एक है एडिटिव और सेकंड क्या है? मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं और फिर हम अपना लेक्चर को इंशाल्लाह वहीं पर एंड कर देंगे। तो अब उम्मीद होगी यहाँ तक का जो हमारी अभी तक जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं
वो उम्मीद होगी आप सबको क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप अभी जाकर अपने बुक्स को क्वेश्चन को खोल कर देखेंगे और उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, करना शुरू कर दें, तो अच्छी बात हो जाएगी कि आपको वो चीज़ें क्लियर हैं। तो इसलिए अब हमारे पास है जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, एडिटिव। ठीक है, एडिटिव कौन सी प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस के अंदर एडिट और हमने किसके अंदर डिस्कस किया था, अब देखें हमने मल्टीप्लिकेशन के अलावा देखें, अगर हम एडिटिव के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी अगर देखें तो हमने क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई भी ऐसा नंबर ऐड करें वही दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो हम उस नंबर को जो हम ऐड उस नंबर्स के साथ करते हैं उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के अंदर क्या करेंगे, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी है। ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो z है, उसके साथ ऐसा नंबर ऐड मल्टीप्लाई कराएंगे जो दोबारा मेरा नंबर है वही कॉम्प्लेक्स नंबर आए। तो वही जो ये यहाँ पे मैंने डैश लगाया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर जो नंबर आया उसी नंबर को हम बोलेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख लें तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है। मिसाल तौर में आपको दूं, अगर रियल नंबर के अंदर, यहाँ वो सुइटेबल नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप कंसेप्ट के लिए अगर मैं देखूँ, यार देखो 2 के साथ मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 2 आए। भाई देखो जाहिर सी बात है, आप इसके साथ 0 तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है आप इसके साथ -1 भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, नहीं जो है 2 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1, ये रियल नंबर के। ठीक है, तो इसी तरह अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो है x प्लस आयोटा y, सही है। इसके साथ अगर मैं सपोज करूं मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, 1 मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, y। ठीक है, वही। अच्छा 1 को मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूँ, 1 है मेरा, उसको मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा डॉट 0। क्या लिख सकता हूँ, आयोटा डॉट 0। इसी को मैं अगर ऑर्डर पेयर के अंदर लिखूं तो क्या होगा, 1 0। ठीक है, तो ये नंबर अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरा आंसर वही का वही z आ जाएगा, x प्लस आयोटा y। क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो अभी इसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं कि क्या हमारे 1,0 वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है या नहीं। उसी चीज़ को हम देखते हैं। मैंने लिया वही कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y और आइडेंटिटी क्या है मेरा 1 और 0। ठीक, अब देखें इसी को मैं अगर इस फॉर्म में लिख लूँ, ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको z डैश कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, x कॉमा y। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है AC माइनस BD AD प्लस BD वाला। ठीक है, अब देखें तो AC मतलब x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हुआ, x, देन क्या है माइनस BD मतलब माइनस BD। ठीक है, तो 0 हो गया, 0 समथिंग, 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा, 0 ही होगा। देन क्या है
हमारा देन आता है ए डी मतलब x मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हुआ 0, y मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हुआ y। अगर मैं इसी चीज़ को x माइनस 0 मतलब 0 अगर किसी के साथ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो वही नंबर सेम टू सेम आता है, क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी है ना। तो अगर देखें तो मेरा जो है z डैश मल्टीप्लाई बाय z किसके आया z के बराबर आया, किसके बराबर आया, यहाँ देखें कि मेरा दोबारा सा x प्लस आयोटा y आ गया। ठीक, तो ये मेरी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कोई भी आपको नंबर दे, आपको बोले कि आपको पूछे कि आपसे पूछे कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कौन सी है, तो आपको किसी भी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बताना है 1 कॉमन। ठीक है, ये नंबर हम किसी के साथ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे, वही नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा से दोबारा हमारा वही नंबर आएगा। तो उम्मीद होगी यही मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आपको क्लियर हो चुकी है। अभी इसी की लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। क्या है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स? ठीक है, अब अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या है, अगर हम सोचें, क्योंकि अगर आपको एडिटिव इनवर्स समझ आ चुका होगा तो आपको मैंने बताया था क्या है x प्लस आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। मैं पहले दोबारा से एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट देकर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पे लिखे। ठीक है, तो क्या था, हम क्या कर रहे थे, जस्ट साइन चेंज कर, तो ये मेरा आता एडिटिव इनवर्स। ठीक, अब देखें तो यहाँ तक ये चीज़ तो अब क्लियर हो चुकी है। और जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते थे तो क्या आता था, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आती, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब क्या है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मतलब ये कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है x प्लस आयोटा या कोई भी नंबर, आपको बताना है उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, मतलब उन दोनों नंबर्स को, मतलब ये हुआ कि इसका कि क्या चीज़ हम मल्टीप्लाई करवाएं जो आपका आंसर 1 है। 1 क्या है, 1,0 बोल दो, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है कि मतलब कि मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स अगर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे दोबारा वापस क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आनी चाहिए। जिसी तरह हमारे एडिटिव आइडेंटिटी किस तरह मिलती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो दोनों को दोनों एक दूसरे को क्या है, इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स थे। इसी तरह क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या हो सकता है। अब देखिए, मतलब ये हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स प्लस आयोटा y, तो आंसर क्या आ सकता है, 1 ही आ सकता है। जिसी तरह मैं रियल नंबर के अंदर क्या कर सकता हूँ कि 1 कब आ सकता है, मैं जब 2 से डिवाइड कराऊँ, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरा आंसर आता है, क्या आता, 1 आता है। इसी तरह इस तरह से ही आता है। अब ये चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ होती है, क्या उसको चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि हमारे को जिस तरह z = x प्लस आयोटा, आपको पूछा है कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मैंने बोला है अगर z है तो उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, 1/z। अब 1/z तो हो जाएगा, मतलब ये हुआ z है x प्लस आयोटा y और उसका 1/z आ गया।
ठीक है, क्या है 1/z। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। भाई साहब अब देखो, ये मुझे बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है? हमारा कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म है? a प्लस आयोटा b। ये किसी भी तरह ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रहा है? नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो बनाएं। क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस तरह बनेगा, सबसे पहले उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देन हम वही चीज़ें सब कुछ कर लें। देखें, ये देखें 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई को मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूंगा। कंजुगेट क्या होता था? हमारे इमेजिन नंबर का साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिन नंबर का साइन चेंज करते हैं। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है, 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए तो वही सेम टू सेम चीज़ रहेगी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, तो इस वजह से 1 मल्टीप्लाई समथिंग वही। अब देखें x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई किसके बराबर है? ये देखो हमने a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, किसके बराबर है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स बनेगा वो यही फार्मूला यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। अब ये है कि इस तरह अब टोटली हम इस तरह ये फार्मूला यूज़ करके हम जब भी मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालेंगे तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे और कुछ भी फार्मूला नहीं। सपोज आपको लिया हुआ है एक्स जेड दिया हुआ है कि 1 प्लस आयोटा, बोले कि आपको इसका निकालना है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, तो आप पूरा वही प्रोसेस नहीं यूज़ कर सकते। आप इसका ये वाला निकाल देंगे कि आपको उससे पता चल जाएगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या है। सही है, यही फार्मूला यूज़ करेंगे और सिंपली करेंगे तो हम अपना मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स का जो फार्मूला भी हमने प्रूव कर दिया, यही होता है। अच्छा एक चीज़ और पूछना था, क्या हर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकाल सकते हैं? बेशक निकाल सकते, सवाए एक्सेप्ट हम एक नंबर को छोड़कर, वो क्या है, इनको 0 0 को। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं। ठीक, ये चीज़ याद। एडिशन के अंदर एडिटिव इन्वर्स हर नंबर का होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर 0 0 का मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आप बच्चों याद रखना ज़िंदगी भर के लिए कि आपको बहुत काम देगा हर चीज़ के अंदर। ये भी MCQ रिलेटेड कर, जब हम ये अपना चैप्टर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, MCQs और पास्ट पेपर्स जितने भी हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और अब आखिरी प्रॉपर्टी रही है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और देन हम अपना लेक्चर को एंड कर देंगे। वो क्या प्रॉपर्टी बच्चों, जिस तरह हम मैट्रिक के अंदर एक और प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, यही मतलब यही सेम टू सेम प्रॉपर्टीज तो मैट्रिक के अंदर पढ़े हुए हैं। 9th के अंदर कुछ चीज़ें तो पढ़ी होंगी, एडिटिव कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन का तो पढ़ा होगा, रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर पे वही अप्लाई हो रही हैं, वही चीज़ें हो रही है। अब है एक बला जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन हमारे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, मतलब सिंपल है, कोई इतनी ख़ास नहीं है।
कि कोई भी आप 2 नंबर लो, क्या लो, ओ सॉरी 3 नंबर लो, पहले ऐड करो देन मल्टीप्लाई करो। वो आंसर किसके बराबर होगा, मतलब 2 पहले नंबर को, क्या हुआ हमारे को, क्या हुआ कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, ठीक है, सॉरी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। अब एडिटिव मल्टीप्लिकेशन विथ ओवर एडिशन है, मतलब ओवर मतलब एडिशन, मतलब इस तरह हमें करना है कि हमारे को पहले क्या करना है, ऐड करना है देन मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बन रहा है, पहले मल्टीप्लाई करो 2 नंबर को, फिर और दोनों को फिर ऐड कर दो, मतलब ये दोनों नंबर फिर दोनों फिर ऐड करो, आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। इसको प्रूव कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा झंझट है नहीं, नंबर छोटे लेते हैं, आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ, आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, आंसर क्या आएगा, आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ठीक। अब देखें, आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, ठीक। ये किसके बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर, अब ठीक है, आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, देखिए ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, देखिए प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस, तो आंसर क्या आ गया माइनस, आंसर क्या हुआ -1। अगर हम देखें तो आंसर भी दोनों के दोनों सेम है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमारे पास जो है वो क्या है। तो हमने जो लेक्चर 4 हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली डिस्कस कर दिए, और एक थोड़ा सा मैंने एग्जांपल भी करवाए, और नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम और जो टॉपिक हैं इस एक्सरसाइज के रिलेटेड उसको डिस्कस करें, देन हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं अपना लेक्चर एंड। अल्लाह हाफिज़।